एवरीवन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो शुरू करें। देह छकाऊं दशा वर्ते देहापि नीला चरण वंदन पगड़ी वंदन सबको जय श्री राम। थैंक यू दर्शना जी, आपने सिस्टमेटिक वे से ऑलमोस्ट पूरा वो बना दिया। बट अभी तो सबको मिल गया ना, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गॉट द टॉपिक। अभी कोई भी बाकी नहीं रहा ना, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। कोई बाकी रहा कि सबका नहीं हो गया नहीं। यहाँ पे? ऑलमोस्ट नाउ आई थिंक सो 11 ऑफ यू आर देयर, नो? यस। यस। वन थिंग इफ यू कैन डू, ये जो आपने बनाया है ना उसमें आपने फिर चेंज किया है ना, जो टॉपिक कंटिन्यूज आ रहे हैं ना, तो गिव इट इन द कंसेक्यूटिव डेज। तो क्या वो ब्रेक नहीं होगा? जैसे हमारा ट्यूसडे और वेनेसडे क्लास है, तो ट्यूसडे को गुणस्थान हो रहा है तो वेनेसडे को भी गुणस्थान ही कंप्लीट कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट वीक हम नया टॉपिक ले सकते हैं। आई थिंक सो यू हैव स्टार्टेड चेंजिंग इन दैट वे, नो? मैम एक्चुअली मुझे नवंबर में जमेगा, हाँ। हाँ हाँ। दिसंबर में थोड़ा। मैंने 25 नवंबर डाला था मेरा। ओके। तो अभी बाकी डिस्कशन हुआ नहीं है। 26 का मंजू जी ने डाला था। तो अभी मंजू जी के साथ शिल्पा जी हैं, कर्मवाद हाँ के सिद्धांत हाँ। में। अभी आप क्या तो वो करना अगर ना, जो दोनों के नाम है गुणस्थान वाले, तो उनके दोनों के नाम साथ में डाल दो और डेट डाल दो। एंड डेट यू मैम गिव इन सुनो ना। सच अ वे इट कम्स इनटू द फ्रॉम द स्टार्टिंग। क्यों नवंबर फिर दिसंबर, ये दिसंबर पहले आता है फिर नवंबर नीचे आता है ना। उसके बदले नवंबर से अभी जो डेट्स हमारी आएगी ना, वैसे डेट वाइज डालिए, तो इट विल बी इजी टू डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कोई कुछ बोल रहा था अभी कुछ? हाँ, अल्पना जी कुछ बोल रहे थे मैम। ये नहीं, वो डेट्स का क्या इशू हो रहे थे कि अभी जो हमने पहले डेट्स डाले थे ना, थोड़ा सा वो हमारे कंफर्ट के हिसाब से, किसी के यहाँ शादी है, कोई आउट ऑफ स्टेशन है, अब ये कंसेक्यूटिव लेना बोला तो वो भी किसी किसी का इशू हो रहा है। हाँ, तो आप तो तब मत लो ना। कल वही। अगर आपको शादी ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो आप तब वो वीक में मत लो, बाद की वीक में ले लो। पर जो टॉपिक चल रहा है ना, वो टॉपिक ब्रेक ना हो तो ज्यादा अच्छा है। ब्रेक ना हो ऐसे। क्योंकि दो के ज्यादा तो हमने दिए नहीं है, और हमारे एक हफ्ते में दो क्लास है, और जिसका सिंगल ही डे है दर्शना जी। तो उनको आप दे दीजिए। हम्म। दर्शना जी, फिर मेरा और शीतल जी का 2 और 3 दिसंबर ही रखते हैं। मैं सेकंड को नाइट में आ जाऊंगी तो फिर थर्ड को कर दूंगी। हाँ, मतलब वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम यस। नहीं है उसमें। पर खाली एक डेट ऊपर से डाल दीजिए। और वसंत कुमार जी और विवेक कुमार, उन लोग की अभी डेट डालनी बाकी है ना। वसंता जी है ना? वसंता है ना? वसंत। हाँ वसंता जी, सॉरी। छह द्रव्य का हमने विवेक को लिया था ना, छह द्रव्य, फिर एक्सचेंज हो गया क्या? नहीं मैम, आपने बाद में टॉपिक नहीं कुछ बचा था, इसलिए फिर 6 द्रव्य दिया फिर आपने। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तो पहले जो है 19 नवंबर, वो सबसे पहला फर्स्ट आ जाएगा, नेहरू जी का।
क्योंकि उसके पहले कोई है ही नहीं ना। और आज कौन सी नहीं। डेट है? मैम 18th है, पर मतलब वो वो तो शीतल जी कंफर्म ने, नहीं नहीं, चेंज कर दिया ना उनका। दिगंबर वाला आ गया, तो वो बोले कि हमको प्रिपरेशन के लिए टाइम लगेगा। नेक्स्ट वीक 18th है। 18th को कौन दे रहा है? 18th को कौन कर रहा है? वो कल बोल रहे थे ना। वो शीतल जी का था मैम। वो जो भाषा आगम आगमों की भाषा के ऊपर करने वाले थे, लेकिन उनका अब दिगंबर ऐड हो गया ना, दिगंबर साहित्य का। हाँ, तो तो बोले उन्होंने अब बोला उनके था नेक्स्ट क्लास वीक में चलेगा। करना। आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीक चलेगा। तो नहीं, आप साथ 18th में से करना डाल है तो दीजिए। सेकंड एंड थर्ड है। मैं अभी मैं सेकंड और हम थर्ड लोग 2 और 3 दिसंबर ले रहे दोनों, क्योंकि हमारा साथ वो में कनेक्टिंग टॉपिक आ गया है। कनेक्टेड मैं टॉपिक नौ है। और दस मैं और शिल्पा जी 9 और 10 ले लें क्या? 9 और 10 हाँ हाँ, गुणस्थान चलेगा। वाले मैम ने कल डाला था। गुणस्थान वाले हैं 9 और 10। नहीं, देखो, उसके बाद मैं 18 19 है, आउट ऑफ स्टेशन रहूंगी। 25 26 है, फिर 25 26 सेकेंड हम लोग ले रहे हैं मैम। मैम 9 10 है, 25 17 26 मैम। 25 26। मैम आवाज हाँ आ रही है बोलिए। मेरी? आ रही है, बोलिए बोलिए। 25 26 मंजू जैन और शिल्पा शाह। शिल्पा जी है यहाँ पे? शिल्पा जी है? मैम 25 26 नवंबर में लेंगे, मैं और शिल्पा दोनों। ठीक है। आपका टॉपिक क्या है? जी हाँ हम। शिल्पा जी है आप? हाँ मैं हूँ यहाँ। हाँ बताए। आत्मानुभव, वैदिक एंड वो बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म। अच्छा। हाँ, कर्मवाद की अवधारणा जैन बुद्ध और वैदिक दृष्टिकोण से, ऐसा हाँ, टॉपिक है धन्यवाद। अपना। हाँ तो हाँ, 25 26 दोनों कंटिन्यू टॉपिक रहेंगे ना मैम? तो हम दोनों ले लेंगे 25 26, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। फिर ओके। सेकेंड हाँ दिसंबर को कौन? 18 19 को कौन है? मैम 18th को मेरा कर लूंगी मैं, फिर सिंगल है मेरा। हाँ, त्रिविद त्रिविद साधना। त्रिविध साधना। 18th को अ, मेरा 19 दे को? दूंगी मैं। 19 को? मेरा है जैन धर्म की प्रासंगिकता। ठीक है, तो एक एक टॉपिक भी आप ले सकते हो। फिर सेकेंड थर्ड को दिगंबर और दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा ना। शीतल पारक और अल्पना बोरा। हाँ अ, प्रीति जी 9 10 को हम लोग रख लें क्या? हाँ, रख अमिता और दीजिए। शिल्पा मुथा। हाँ, आपका आत्मावाद है। हाँ। ठीक है, 9 10 को अमिता आप जी, लोग रख उसके बाद मैं एक 12 दिन मैं नहीं रहूंगी। हाँ, चलेगा। आउट ऑफ 16 स्टेशन 17 रहूंगी। को कौन है? 16 17 19th डेट मैम कैसे दी है? 19th तो आएगा ही नहीं ना मेरे ख्याल से। मेहुली जी जैन धर्म की 18th प्रासंगिकता। और 19th नवंबर। 18th और नवंबर मैम, 19th नेक्स्ट नवंबर। वीक, अच्छा नेक्स्ट अच्छा वीक। अच्छा। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, नवंबर है। बराबर है। फिर 16 17 को गुणस्थान का दे दे क्या? अर्चना जी हैं, वो ज्वाइन है। विवेक जी और अर्चना जी। उसको उन्होंने 10th दिसंबर बोला था ना। नहीं, उन दोनों का टॉपिक कंटिन्यू है क्या मैम? 7 गुणस्थान एक को दिए थे, 7 गुणस्थान और एक को दिए थे, तो दोनों का कंबाइन रखना पड़ेगा ना उनका तो आपको। वो 16 17, इसीलिए दो कंबाइन बोल रही हूँ, 16 17 यस। गुणस्थान। हम्म। ठीक है। फिर कौन सा रहा? छह द्रव्य और अस्तिकाय। हम्म, हाँ, द्रव्य में आ गए ना वो तो। आप क्या बोल रहे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी आवाज क्लियर ही नहीं आ रही है। मंजू जी, आप कुछ बोल रहे थे? ओके मैम, आप हाँ, ठीक है। तो ये डेट वाइज भी थोड़ा कर दीजिएगा। नवंबर का पहले, फिर दिसंबर, सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकली। ठीक है। फिर जिसका रह गया वो आप वहां पे दे सकते हो। 23rd को छह द्रव्य, 23rd और 24 दो बाकी रहेगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग अपना जो लास्ट है मोक्ष तत्व, वो चर्चा कर लेते हैं।
9 तत्व में जो सबसे इम्पोर्टेंट तत्व के बारे में जहाँ पे हमको समझना है कि जिस चीज की प्राप्ति के लिए ये सारी साधना होती है, और जो बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है वो है मोक्ष तत्व। क्योंकि जीव को ये परम लक्ष्य वही होता है कि कर्मों से मुक्ति होकर मोक्ष प्राप्त करना। तो इसीलिए ये मोक्ष तत्व को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है जैन धर्म में। और दूसरे धर्मों में की हम अवधारणा करेंगे तो वहां पे मोक्ष तत्व की डेफिनेशन अलग है, पर सूक्ष्म रीति से जैन धर्म में इसको जब सारे कर्मों का क्षय हो जाता है, जब जीव को कोई भी कर्म बैलेंस में नहीं रहता है, उस समय की जो अवस्था होती है उसे मोक्ष कहते हैं। और वही साध्य करना, वही सिद्धि करना, वही साधक का लक्ष्य है, परम उद्देश्य होता है। तो उस पूर्ण सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करने से कर्म की मुक्ति मिलेगी, ये हमने अपने अगले क्लासेस में भी देख लिया कि कैसे संवर करते हैं, फिर कैसे निर्जरा होती है। तो ये सारी चीजों को भी बहुत इन डेप्थ में हमको जानने की जरूरत है। जब तक जीव का मोक्ष नहीं होता है तब तक क्या होता है, जन्म मरण का चक्र चालू ही रहता है, सुख और दुख का चक्र चालू ही रहता है। और जब कभी भी जीव को पूर्व के कर्म उदय में आते हैं, उस समय जाने अनजाने में वो कैसे अशुभ कर्म, और भी शुभ या अशुभ कोई भी हो कर्म, वो संसार में ही रखता है। तो शुभ कर्म भी है तो भी वो संसार में रहेगा, पर संसार का एक नियम है कि कभी भी कंटिन्यूस कुछ भी सुख नहीं रहेगा। हमको दिखेगा कि ये सुखी है, ये सुख है उसके जीवन में, पर उस सुख के पीछे भी आप इंडेप्थ में जाओगे ना तो दुख ही रहेगा। इतनी जाहो जलाली रहेगी, इतना पैसा रहेगा, इतनी सब कुछ रहेगी, इतना खाना, इतनी सारी चीजें, पूरे डाइनिंग टेबल भरा हुआ है, पर उसकी तबीयत ऐसी होगी कि उसमें से एक चीज भी नहीं खा पाएगा, डॉक्टर की मनाही होगी, कोई ऐसी असह्य बीमारी हो जाएगी। मतलब ये देखो कर्म की गति, कर्म कभी नहीं छोड़ते हैं। तो किस किस रूप में हमें लगता है कि नहीं संसार तो सुख रूप है, क्योंकि हम मोह में पड़े हुए हैं, इसीलिए हमें, और हम उस मोह की वजह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग स्वप्न में ही है। वो मोह दशा जो है वो स्वप्न दशा की जैसे है, क्योंकि आप कितना भी लंबा कोटि वर्षनु स्वप्न पण जागृत था समय, करोड़ों साल से आप सोते हुए सपना देख रहे हो, सपना देख रहे हो, पर वो सपना कभी भी सच होता है? वो सपना हकीकत है? सपना तो सपना ही है, कभी भी वो हकीकत नहीं बन सकता। आप सपने में कुछ भी कर लो, कोई देवलोक में चले जाओ, कोई राजा बन जाओ, कोई नीता अंबानी बन जाओ, कुछ भी सपने में जो बनना है वो आप भाव से बन जाओ, पर वो रियलिटी नहीं है। जैसे ही आंख खुलेगी वो सपना हो जाएगा। वैसे ही आज हम विभाव के अंतर्गत स्वप्न दशा में ही पड़े हैं। कोटि वर्षनु स्वप्न पण जागृत थता समय, तेम विभाव अनादिना ज्ञान थता दूर थाय। तो जो हम विभाव में है, हर एक चीज को अपनी मान रहे, ये मेरा घर, ये मेरा वर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा चीज, ये मेरा मोबाइल, ये मेरा शरीर, मतलब जो कुछ भी मेरा 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 कर रहे हैं, उसमें से कितनी चीज हमारे साथ आने वाली है? कुछ भी नहीं। जिस लोग के लिए हम जितने कषाय कर रहे हैं, तेरा मेरा कर रहे हैं, दूसरे के प्रति द्वेष कर रहे हैं, तो वो सारे उसके जो कर्म है, उसका जो अकाउंट है, लेखा जोखा है, वो हमारे साथ आ जाएगा। राग द्वेष जो कषाय कर रहे हैं उसका, उसकी सारी चीजें हमारे साथ आ जाएगी, पर कोई हमारे साथ नहीं आने वाला। पर ऐसा नहीं करना वही हमारा स्वभाव है, पर उस स्वभाव को न जानते हुए हम हमेशा विभाव में ही रहते हैं। जब तक ये विभाव से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण पॉसिबल ही नहीं है। और ये सुख दुख का, और हम कह सकते हैं कि महान दुखों का जो
चक्र चल रहा है वो चलता ही रहेगा सदा सर्वदा के लिए। जो हमारा सच्चित आनंदमय स्वरूप है, जब तक हम उसको प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमें जहां जाना है, हमारी जहां यात्रा करनी है, वो है मोक्ष। तो मोक्ष में हमको जाना नहीं है, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करना है, फिर यहाँ रहते हुए भी मोक्ष है। नहीं तो मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है, ऐसे भावना भाते हुए हम मोक्ष ईश्वर पाद प्राग की भूमि पर जाकर वापस एक इंद्रिय जीव बनकर भी वापस आ जाए तो मोक्ष में गए ना, आपने जो भाव किया वो हुआ, पर वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष में जो जीव है उनकी अवस्था कैसी है, सर्व कर्म से मुक्त वो कैसे है, उस अवस्था को हमें प्राप्त करना है। और वो तब तक नहीं हो सकेगा जब तक हम आत्मा है, मैं हूं, आत्मा छू, ये भी दृढ़ता नहीं आएगी, ऐसा अनुभव नहीं होगा, विवेक ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा, आत्मा की श्रद्धा नहीं होगी, तब तक ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही सम्यक्त्व से है। तब तक हम जो भी प्रयास कर रहे हैं वो हमारी वैलिडिटी है ही नहीं। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति ही हमारा पासपोर्ट है, पर वो भी कैसा सम्यक ज्ञान? क्षायिक। उपशम या क्षाय पशमिक होगा तो वो भी आपको नहीं ले जा पाएगा, वो भी आपका पासपोर्ट नहीं है। पर जब तक क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होगा तब तक वो आपकी वैलिडिटी नहीं है, आपका पासपोर्ट नहीं है। और जब एक बार वो मिल गया तो वो आपको खींच के ले के जाएगा। मतलब उतनी पवित्रता, उतनी शुद्धता, उतने भाव में, विभाव से दूर रहने का प्रयास हम कर चुके होंगे, उतनी हमारी स्ट्रांगता आ गई हो। इसीलिए मोक्ष की परिभाषा करते हुए क्या कहते हैं, तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष की परिभाषा क्या दी हुई है? सम्यक दर्शन ज्ञान कर्म चरित्राणि क्षयो मोक्ष मार्ग। कर्म क्या बोला अमिता जी? सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग। यस, यस। पर वो कब होगा? जब संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाएगा। कृतस्न कर्म क्षयो मोक्ष। वो मोक्ष है। आत्मा और कर्म का अलग अलग हो जाना मोक्ष है। संपूर्ण कर्मों का क्षय उसी दशा में हो सकता है जब नवीन कर्मों का बंध पूरा सर्वथा रोका दिया जाता है, और जो पूर्व के कर्म है बांधे हुए उसकी भी पूरी तरह से निर्जरा हो जाती है। जब आपकी बैलेंस शीट नील हो जाती है तब होता है मोक्ष की प्राप्ति। तब तक नवीन कर्म आते ही रहते हैं, तब तक कर्म का अत्यंतिक क्षय संभव नहीं हो सकता। इसीलिए क्या कहा है? बंध के हेतुओं का अभाव होना चाहिए और निर्जरा से संपूर्ण कर्मों का क्षय तभी संभव हो सकता है। तो उसके लिए कौन सा सूत्र है? बंध हेतु हेतु भाव निर्जराभ्याम। निर्जराभ्याम। तो वो कैसे हो सकता है? मिथ्यात्व आदि जब बंध के हेतु होते हैं, उन सारे भावों का संवध किया जाए और नए कर्म नहीं बनते तो ही ये हो सकता है। इस प्रकार संवर और निर्जरा मोक्ष के दो कारण हैं, मुख्य कारण। अभी कर्मों का क्षय की श्रृंखला हम देखें तो सर्वप्रथम क्या होता है? मोहनीय कर्म क्षीण होता है, और क्षीण होने के अंतर मूलत में नानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इन तीनों कर्मों का भी क्षय हो जाता है।
इस प्रकार चार घाती कर्मों का क्षय होने पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट होता है और आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाता है। दाता दृष्टा बीइंग द नोयर एंड सीयर, और वो ज्ञान बुद्धि समझ हम सबको है, हम सब करते हैं ना। वी आर नोइंग एंड सीइंग, वी आर अ नोयर एंड सीयर, ज्ञाता एंड दृष्टा है, वो हम सब कर रहे हैं। पर उसके बाद हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी टिप्पणी डाल देते हैं, अपने भाव उसमें जोड़ देते हैं, उसमें एक रूप हो जाते हैं, उसमें मोह भाव कर लेते हैं। पर वो सब को छोड़ के जो कुछ भी हो रहा है उसमें ज्ञाता दृष्टा बने रहे तो कर्मों का क्षय ने आप होता जाए। और वो ज्ञाता दृष्टा बनना ही है सम्यक्त्व की प्राप्ति करना। आज हम सब जानते हैं, पर हम कितने लोग कर पाते हैं। कोई दूसरे का एक्सीडेंट हो रहा है, वो देख के तो हम ज्ञाता दृष्टा रह जाते हैं कि उसमें मुझे क्या। पर वही एक्सीडेंट जब लोग भीड़ जमी हुई है, तब पता चलेगा कि ये अपना रिलेटिव है, तो क्या होगा, अपना बीपी, अपने माइंड स्टेटस। तो कभी कभी तो प्रतिकूल संजोग में पॉसिबल होता है कि शायद हम समता से गुस्सा ना करे, चुप रह जाए। पर अनुकूल संजोगों में भी हमको समता रखना है, उसमें भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होना है। दैट इज द अवेयरनेस वी हैव टू क्रिएट। सारे लोग क्यों पर्दे में चले गए हैं? सबका वीडियो क्यों ऑफ हो गया है? हम लोग भी सब ऐसा करेंगे। जब आप लोग प्रेजेंट करोगे ना, तब हम लोग सब बंद कर देंगे, फिर आप दीवार से बात करते रहना। मैं मैं एक्चुअल में ट्रैवलिंग में हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने सिर्फ वीडियो ऑफ किया है। हाँ, चलेगा, चल, कोई बात नहीं। नहीं तो वीडियो ऑन करके लॉग इन करके बहुत जन सो गए होंगे। नहीं, वीडियो ऑफ कर रही हूँ तो आपका आवाज क्लियर ज्यादा आ रहा है मेरे को, इसलिए मैं अच्छा, ऑन ऑफ कर रही हूँ। नेटवर्क इश्यू की वजह से, हाँ बराबर हाँ, है। तो तभी कभी कभी आपका यहाँ पे भी क्लियर। ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। हाँ, बराबर तो है। इसलिए मेरा ऑन ऑफ चालू है आज। अच्छा, ठीक है, मैं भी ठीक है। मैडम ट्रैवल कर रही हूँ, नहीं तो हाँ, बराबर है, ठीक है। तो इस कर्म क्षय की श्रृंखला में जो हमने देखा, तो मोहनी आदि कर्म का तो अत्यंतिक क्षय करते हैं, फिर वेदनी आदि चार आघाती कर्मों का भी क्षय होता है। फिर जो होता है वो है मोक्ष की प्राप्ति। जो इन आघाती कर्मों का जब क्षय होता है तब मोक्ष होता है। उस स्थिति में क्या होता है, जन्म मरण का चक्र एकदम कंप्लीट हो जाता है, फिर वापस जन्म नहीं लेता। तत्वार्थ सूत्र में किसने मोक्ष की सारी परिभाषा एकदम इन डेप्थ में पढ़ी है? 10th चैप्टर है ना, लास्ट तत्वार्थ सूत्र का। उसमें जो सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जो सारी मोक्ष की बातें की है, तो यहाँ पे वो भी आप पूरा लिख सकते हैं। तो मोक्ष की अवस्था को उन्होंने कैसे कैसे किस किस एग्जाम्पल से भी बताया है। व्हील का अलग चक्र अलग है, एग्जाम्पल दिए। फिर वो और स्टार्टिंग में वो कैसा होता है, तुमड़ी जिसके ऊपर मिट्टी का लेप डाला हुआ है, और उसको रस्सी से बांध के अगर पानी में डाले तो जीव और आत्मा एक रूप होके पानी में ही रहते हैं। पर जैसे ही मिट्टी उसके ऊपर से निकलती जाती है, पूरी निकल जाती है, तो वो ऊपर आ जाता है। तो उस प्रकार ही कुछ अवस्था आत्मा की भी हो जाती है। जब कर्मों से मुक्त हो जाता है तब वो सीधा ऊपर की तरफ जाता है। तो प्रश्न ये हमको होता है कि मुक्तात्मा कहाँ रहते हैं? कहते हैं ना कि लोक के अग्रभाग में, जहां तक धर्मास्तिक अधर्मास्तिक होता है, लोक होता है, लोक के बाहर वो नहीं रहते हैं, अलोक में नहीं होते हैं। तो जो वहां तक ही क्यों रहते हैं, आगे क्यों नहीं जाते? व्हाट इज द रीजन? आलोक है इसीलिए, धर्मास्ती कहीं नहीं है आलोक। आलोक मैंने वो बता दिया, फिर वापस मैंने ही क्वेश्चन पूछा कि वहां धर्मास्तिकाय पे की वजह कुछ से है ही। ही। हम्म हम्म,
तो वहां पे धर्मास्ति द्रव्य का है एक ही नहीं। हाँ, वो जो द्रव्य है वो गति में और अधर्मास्ति का एक हाँ, एक होता है स्थिति में। सीधा। हम्म। और अलोक आकाश में तो ये दो द्रव्य है ही नहीं, तो वहां पे मुक्त आत्मा का भी गमन नहीं हो सकता, उनकी भी स्थिति नहीं हो सकती। इसीलिए उनका गमन लोकांत तक ही होता है, लोक के अंत तक ही होता है। अभी मोक्ष का स्वरूप बोले तो सर्वार्थ सिद्धि विमान से मोक्ष कितना दूर है? 12 योजन ऊपर, 12 योजन है ना। 45 लाख योजन की चौकड़ी अगर गोलाकार और छत्राकार की सिद्ध शिला है। इस भूमि को क्या कहते हैं? ईश्वर इसे प्रागभार। ईशत प्रागभार प्रागभार पृथ्वी कहते हैं ना पृथ्वी। उसको। और उसके मध्य में 8 योजन मोटी, चारों ओर से क्रमशः घटती जाती, किनारी पर एकदम मक्खी के पतली, पंख के जैसे अधिक पतली जैसे। भूमि हो जाती है। ये पृथ्वी कैसी है? श्वेत स्वर्णमयी है, श्वेत है और स्वर्ण के जैसी है। उसका स्वभाव निर्मल है और उल्टे रखे हुए छाता, छाता अगर ऐसा होता है ना, अगर हम उल्टा रख दे तो इस प्रकार से जो आता है शेप, वैसा होता है। जैसे और उसका बीच डायमीटर के कितना चांद होता की है? तरह कह सकते, हाँ बीच के चांद की तरह कह सकते हैं। हाँ, एकदम एकदम कैसे। और उसका मतलब 45 डायमीटर लाख कितना होता योजन, है? 45 लाख योजन। 1,42,00,000, उस वो भी एक संख्या आती है ना। नहीं, इसके लिए ओनली 45 लाख योजन की ही 45 है लाख ना। 45 योजन लाख की जो योजन ही है, 45 लाख हम्म योजन की है। क्योंकि 2.5 जीबी भी 45 लाख योजन 45 का है। हाँ, तो ये भी और उसकी 45। सेम है। उतनी भूमि क्यों है? क्योंकि मोक्ष इसमें जाने के 2.5 सीधी द्वीप गति में क्षेत्र जाती से है ना, ही मोक्ष में जाते हैं ना। सीधी और गति 2.5 करते हैं कभी तो भी जहां से भी जाएगा उस हिसाब से है। हाँ ऊर्ध्व गति हाँ, एकदम श्रेणी सीधी होती है इसलिए वहां सीधी पे कोई गति में विग्रह जाएगा। नहीं हो सकता है, वो सीधा ही विग्रह नहीं है। मोक्ष में जाता है। इसलिए कोई भी क्षेत्र से जाएगा तो वो सीधा वहां पर पहुंच सकता है। हाँ, इस पृथ्वी के 1 योजन ऊपर लोक का अंत हो जाता है। 1 योजन रहेगा ना, फिर उसके बाद लोक का अंत हो जाता है। तो भौतिक चरम मतलब अंतिम समय में जब शरीर का त्याग होता है, त्याग करके जब जीव मुक्त होता है, तो एक समय में ही वो सीधा मोक्ष में पहुंच चला जाता जाता है। है, एक समय से मोक्ष में ज्यादा पहुंच समय जाता भी नहीं लेता। नहीं। और अंतिम अवस्था में वो जिस आकार में उन्होंने मुक्ति ली है, उसी वही आकार सेम में आता है, आत्म प्रदेश स्थिर हो जाते स्थित हो हैं। जाता है, और उसकी जो अवगाना है, उसका 2/3 भाग ही वहां पे वहां पे उस रूप में पहुंचता, स्थित होता स्थित हो है। जाता उसको बोलते त्रिभाग। और मुक्त जीव की अवगाहना समझनी चाहिए, वो उसकी अवगाहना होती है। मुक्त जो हुआ ना, मतलब अभी आप देखो तो ऋषभ देव भगवान की और महावीर स्वामी भगवान की कंपेयर करो, तो उन दोनों की लास्ट, ऑब्वियसली शरीर के हाइट की वजह से अलग अलग डिफरेंस होगा ही ना। ऋषभ देव होगा। भगवान की हाइट कितनी थी? 500 500 धनुष। 500 धनुष। 500 और महावीर वहां स्वामी पर भगवान की 333 धनुष कुछ 7 रहता है। 7 हाथ थे, 7 हाथ की थी। 7 हाथ। 7 हाथ की काया थी। तो उसका 2/3 पार्ट रहेगा। वहां पर वही अवगाना, वही वहां जाके जो भी अवस्था थी, उसी अवस्था में वहां पे सिद्ध स्थित हो शिला में वो जाएंगे। रहेगा। ठीक है। अब मोक्ष के सुख की परिभाषा करनी हो तो क्या बोलेंगे? मोक्ष के सुख का वर्णन करना हो तो क्या बोलेंगे? मोक्ष का सुख कैसा होता है? आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्पर सूत्र में क्या कहा है? वो सुख कैसा है? अतीत है, मध्यस्थ अव्यापाद है, अभी अब आ वहां पे कोई तो वो बाधा नहीं चाहिए होता ना, है, अभी अब अनंत है। अनंत है। और वहां पे कोई भी माध्यम की भी जरूरत नहीं है, वो सुख अपने आप ही आता है। यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि मैंने आज मूवी देखी, मुझे बहुत आनंद आया,
मेरे मोबाइल में ये रील देखी तो आनंद है, मतलब कुछ ना कुछ माध्यम है, वहां पे कोई माध्यम की भी जरूरत नहीं होती है। संसार के कोई किसी भी प्रकार के सुख विषयों की पूर्ति वहां नहीं है। किसी भी प्रकार की वेदना नहीं है, वेदना से अभाव है, वेदना का संपूर्ण अभाव है। पुण्य कर्मों के इष्ट फल रूप ये सुख मिलता है, जो अनंत है, अव्ययबाद है। और जब मोक्ष के सुख कर्म के क्षय से उत्पन्न परम सुख रूप है, तो ये ऐसा सुख है कि उसके ऊपर का कोई सुख है ही नहीं। हम आज हम जो सुख की परिभाषा समझते हैं, वो एक्चुअल में भ्रांति है। वो सुख है ही नहीं। हम मानते हैं कि वो सुख है, पर अभी वो सुख के कंपेयर में हम जितने भी चक्रवर्ती हुए कि मोक्ष स्वर्ग का भी सुख ले लो, तो वो सारे सुख उस मोक्ष के सुख के आगे कुछ भी नहीं है, उतना सुख का एक्सट्रीम आभास है। है। तो इस प्रकार जो सुख कभी खत्म भी नहीं होने वाला है, उसी अवस्था में हमेशा आप रहोगे। और हर एक जीव है ना संसार में, चींटी से लेके हाथी से लेके, मतलब कोई भी जीव हो, सब जीव सुख की ही प्राप्ति करना चाहते हैं। कोई भी दुख नहीं चाहता है, ये तो हम सब भी जानते हैं ना। पर सुख क्या है वो उसकी परिभाषा नहीं पता है, वो अलग बात है। पर चाह क्या होती है, सुख की ही होती है ना, कोई भी दुख तो नहीं चाहता है ना। तो इस प्रकार सारे लोक में कोई पदार्थ नहीं है जिसकी उपमा सिद्ध के सुख के साथ दी जाए। और औपपातिक सूत्र में भी वर्णन आता है कि सिद्ध जो होते हैं ना, वो शरीर रहित होते हैं। वे चैतन्य घन और केवल ज्ञान, केवल दर्शन से संयुक्त होते हैं। साकार और अनाकार उपयोग जो होता है वो उनका लक्षण है। और सिद्ध केवल ज्ञान से युक्त होने पर सर्वद्रव्य, सर्वगुण और सर्व पर्याय को जानते हैं। न मनुष्य को ऐसा सुख होता है, न सब देवों को। जो भी सुख होता है ना, वहां कोई ना कोई बाधा रहती है, पर ये जो सुख है वो अव्ययबाद सुख होता है, जो सिद्धों को प्राप्त होता है। और उसकी केवल ज्ञान की परिभाषा देखें तो वो जीव, हर एक जीव के भूत भविष्य वर्तमान की हर एक पर्याय को, हर एक भाव को अपने सामने एक टीवी के जैसे दिख रहा है। उसको सब कुछ सब जीवों का दिख रहा है, पर फिर भी उनके भाव वहां पे नहीं है। तीनों कालों से गुणित देव सुखों को अनंत बार वर्ग और वर्ग से गुणित किया जाए तो भी सिद्ध के एक आत्म प्रदेश के सुख के समान नहीं हो सकता है। तीनों लोक में जितना भी सुख है, उन सारे सुखों को हम अगर इकट्ठा कर देना, तो भी सिद्ध का जो सुख है ना, उसके एक आत्म प्रदेश में जो सुख मिलता है ना, उसके समान नहीं हो सकता। मतलब जस्ट इमेजिन कि कितना सुख होता है वहां। संपूर्ण कार्य सिद्ध करने के कारण वो सिद्ध है, अभी उसको कुछ करना नहीं है। सर्व तत्व के वो परागामी है, वो बुद्ध है। संसार समुद्र को पार करने के कारण वो पारंगत है और हमेशा सिद्ध रहेंगे, अतः परंपरागत है। जन्म जरा और मरण के हर एक बंधन से वो मुक्त है। सिद्धि के 15 भेद कौन कौन से हैं बताएंगे? सिद्धि के 15 प्रकार के सिद्ध, जिनसे तीर्थ सिद्ध, तीर्थ सिद्ध हो गया, तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, तीर्थंकर तीर्थंकर सिद्ध, त्रिलिंग, नपुंसक तीर्थ सिद्ध, गृहस्थ लिंग सिद्ध, अन्य लिंग सिद्ध, फिर स्वलिंग सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुष लिंग सिद्ध, नपुंसक लिंग सिद्ध, नपुंसक लिंग सिद्ध, बुद्ध सिद्ध। वो तो 14 प्रकार के है ना, 15 नहीं 14 प्रकार के। नहीं 15 प्रकार के हैं। 15 नहीं प्रकार 15 के। वो 14 ये प्रकार है, 14 है। 15 भेद है, 15 भेद है। हाँ 14 प्रकार है, 15 अनंत भेद सिद्ध है। हुए हैं। और 15वां एक सिद्ध। हाँ
ये भी तो लिख सकते हैं ना, 15 प्रकार के सिद्ध के भेद मोक्ष तत्व में। हाँ, यस, पर वो कितने सिद्ध हो सकते हैं, एक स्त्रीलिंग से कितने सिद्ध हो सकते हैं, पुरुष लिंग के कितने सिद्ध हो सकते हैं एक समय में, वो 15 भेद में आएंगे। जिन सिद्ध किसको कहते हैं? जो जो भी अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर पद प्राप्त करने के पश्चात जो सिद्ध होते हैं उसे अरिहंत सिद्ध या जिन सिद्ध कहा जाता है। और जिन मतलब जो तीर्थंकर पद नहीं प्राप्त हुआ है और सामान्य सामान्य केवली केवली से जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे पुंडरीक स्वामी, मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी वो एग्जाम अजीन है। सिद्ध है। तीर्थ सिद्ध कौन है? मतलब तीर्थ तीर्थ यानी की स्थापना होने के साधु बाद, साध्वी, हाँ, साधु तीर्थ की साध्वी स्थापना होने श्रावक के सारे बाद जो चतुर्वेद संघ की स्थापना के बाद शासन की विद्यमानता में जो सिद्ध हुए हैं वो तीर्थ से, गोस्वामी जैसे। और तीर्थ मतलब मतलब तीर्थ की स्थापना मरुदेवी होने माता। के पहले, हाँ, मरुदेवा हाँ, माता। और गृहस्थ लिंग सिद्ध मतलब गृहस्थ वेश में जो सिद्ध हुए हैं। अन्य लिंग मतलब जो तापस है या दूसरे धर्म में है, दूसरे वेश में है, मरुदेवी माता का उदाहरण आ सकता सिद्ध हो सकते हैं। वक्कल चिरी। स्वलिंग सिद्ध को किसे कहते हैं? स्वलिंग सिद्ध किसे कहते हैं? साधु वेश में जो हाँ, स्त्रीलिंग जो स्त्री शरीर से जैसे जिसको मोक्ष प्राप्त हुआ है। पुरुष पुरुष से, नपुंसक नपुंसक से। प्रत्येक मतलब जो प्रत्येक जो बुद्ध स्वयं को लेते प्रेरित हैं। है, प्रत्येक बुद्ध जो है वो स्वयं प्रेरित है ना। स्वतः बोध पा करते हैं। हम्म। फिर स्वयं बुद्ध कौन होते हैं? जिसको तीर्थंकर कोई स्वयं बाह्य का निमित्त नहीं है, गुरु का भी शरण नहीं है, उसके उपदेश के बिना उस भव में वो स्वयं बुद्ध कहलाते। समझ में आ गया? और मैम तत्वार्थ सूत्र की फिर अंतिम गाथा में फिर तत्व के 9 12 भेद। क्या किसके? अभी कितना टाइम है? ये कभी भी बंद हो जाएगा, 2 मिनट ही है। 2 मिनट, हाँ, बोलिए क्या? 2 मिनट। मोक्ष तत्व के 9 भेद भी आपको इसमें लिखने हैं। सतपथ, परोपणा, द्रव्य द्वार, क्षेत्र द्वार, स्पर्श द्वार, काल द्वार, भाग द्वार, भाव द्वार, अल्प बहुत्व। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मोक्ष प्राप्ति के उपाय। मोक्ष प्राप्ति के सम्यक दर्शन मुख्य ज्ञान 4 चारित्र आणि मोक्ष मार्ग. दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। 4 ज्ञान से तत्वों की जानकारी और दर्शन के तत्वों को मानते हैं, चारित्र से उनका पालन करते हैं, और तप के द्वारा जो पूर्व के कर्म है बंधे हुए उसका भी क्षय करते हैं। और आत्म सिद्धि में देखो तो फिर गुरु शिष्य की पूरे दर्शन की बात चलने के बाद लास्ट में जो सारे उपाय बताए गए हैं वो मोक्ष तत्व की प्राप्ति के लिए है। आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, औषध विचार ध्यान। विचार और ध्यान को भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया, और उस सारी का चीज का उद्देश्य क्या होता है वो भी यहाँ पे आपको लिखना जरूरी। तो इस प्रकार आपको मोक्ष तत्व के बारे में भी लिखना। इज इट क्लियर? मैम आप गुजराती नेक्स्ट है? क्लास से आप लोग अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर देना। तो यहाँ पे हमने 9 तत्व के बारे में संक्षिप्त परिचय पढ़ लिया है। ये तो संक्षिप्त ही है, पूरा डिटेल से ही डेप्थ पढ़ा में तो था. बहुत है। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रेजेंटेशन शुरू कर देंगे, और आप लोग का भी आज